अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने बिगिनर टू एडवांस कंप्लीट रोड मैप बताया है। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है तो वीडियो कंप्लीट देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये आपके लिए। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले, वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दे, फैमिली बन जा ज्वाइन तू कर ले। अच्छा, एक बात याद रखें, आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आप डेली उस पर काम करें। इस फील्ड में आप जितना टाइम देंगे आप उतने प्रो होंगे, उतने अच्छे होंगे। और सक्सेस भी तब मिलती है जब आप सीरियस और कॉन्सिस्टेंट रहो, मतलब कंटिन्यू काम करो उस पर। तो बेसिकली इस रोड मैप में हम डिस्कस करेंगे टोटल 10 फेज के बारे में। अब ये फेज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इस फेज में पहले फेज में क्या है, दूसरे फेज में क्या है, तीसरे फेज में क्या है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन के बारे में। यहाँ आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेसिक्स मींस कंप्यूटर बेसिक्स, नेटवर्किंग बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में हमारे पास आ जाता है सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ये क्या है, क्या होती है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो लिनक्स से कैसे काम करते हैं, फाइल एंड प्रोसेसिंग का कंसेप्ट। जानता हूँ कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो आगे जाके आपको मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। सेकंड टाइप थी वो थी नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग बेसिक्स में हम नेटवर्किंग का कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, एचटीटीपीएस में फ़र्क क्या होता है, टीसीपी और यूडीपी आखिर ये क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। ओएसआई मॉडल, 7 लेयर समझेंगे कि ये होती क्या है। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीडियो में इस पर ही बनाऊंगा कि ओएस मॉडल की 7 लेयर किस तरह काम करती हैं और ये होती क्या है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा उस वीडियो में भी। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज आईपी एड्रेस, डीएनएस, टीसीपी, तो आपने इस तक महदूद नहीं रहना। मतलब कि नेटवर्किंग को डीप तरीके से आपने उसको लर्निंग करनी है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है फेज 2। इसके अंदर हम लिनक्स लर्निंग के बारे में समझेंगे कि हैकर का मेन काम लिनक्स पर होता है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन लिनक्स मोस्ट पॉपुलर और यूज़फुल होता है। बेसिकली लिनक्स में आपने ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कौन सी कमांड किस लिए यूज़ होती है। कुछ कमांड मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की कमांड्स होती हैं। ISCD, PWD, RM, इस तरह की कमांड्स होती हैं। आपने समझना होता है, आपने लर्निंग करनी होती है कि कमांड क्या होती हैं और ये कमांड किस लिए यूज़ होती हैं। देन हमारे पास आता है फेज 3। फेज 3 में आपने प्रोग्रामिंग समझनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस होता है। नई प्रोग्रामिंग लर्निंग करनी है, कोई लैंग्वेज आपने सीखनी है कंप्यूटर की। ये बात याद रखें कि बहुत से लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी है तो हम प्रोग्राम उससे लिखवा लेंगे, तो हमें प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत ही क्या है। बेशक आप चैट जीपीटी का यूज़ करें, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका मतलब कि कौन कौन से फंक्शन उसके अंदर यूज हुए हैं, किस तरह से वो वर्किंग कर रहा है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी ने जो आपको प्रोग्राम लिख के दिया है वो बेसिकली उसके अंदर कौन से फंक्शन यूज हुए हैं, कौन से लाइब्रेरीज यूज हुई हैं, दैट्स द रीज़न कि आप प्रोग्रामिंग सीखें। और कौन सी लैंग्वेज सीखें, आइए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा वो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपने पाइथन सीखनी है। एडवांस पाइथन जो है, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज आपने स्ट्रॉन्ग कर लेनी है अपनी। आपको पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, ठीक है। देन आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है। ये दो लैंग्वेज आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखनी है। देन फेज 4 पर हमारे पास आता है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल। इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ डिटेल के साथ, ये आपके सामने शो हो रही है। अगर आप डिटेल के साथ इसको समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं, कहीं और से भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो देखें। जहाँ से आपको समझ लगती है, ईजी लगता है, वहाँ से आप उसको सीखें, ठीक है। देन फेज 5 हमारे पास आता है कि वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वेब बेसिक्स सीखें जिसके अंदर हमारे पास HTTPS आता है, कुकीज़ क्या होती हैं, सेशन क्या होते हैं, वेब किस तरह काम करती है, किस तरह वेब बैकएंड में काम करती है, इसको आप डिटेल के साथ समझें। हमारे पास फेज 6 अब रियल हैकिंग स्टार्ट होती है। आप रिकॉन, स्कैनिंग, अटैक्स और टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा टूल्स किसके लिए यूज़ होता है। एक बात हमेशा याद रखें, पहले दिन से आपने टूल्स पर डिपेंड नहीं रहना। अगर आप टूल्स पर डिपेंड रहेंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी। जब आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगी तो आगे जाके आपको बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी आगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले अपनी बेसिक्स क्लियर करें, देन फिर आपने टूल्स की तरफ आना है। देन फेज 7 पर हमारे पास आता है हैंड ऑन प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। प्रैक्टिकली काम करना होगा। सिर्फ वीडियो देखने से या आर्टिकल्स पढ़ने से या फिर टूल यूज़ करने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल्स आपको काम करना होगा। अब किस तरह काम करना होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ।
प्रैक्टिकल काम करने के लिए सबसे बेस्ट और फेमस वेबसाइट जो है वो है ट्राई हैक पी। ट्राई हैक मी में जाकर लॉगिन करें, साइन अप करें। वहाँ पर मुख्तलिफ लैब्स होती हैं। अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो वो मोस्ट बेस्ट है, लेकिन जो फ्री में वहाँ पर लैब्स मौजूद हैं उनको पहले सॉल्व करें, उनके ऊपर लर्निंग करें उन पर। और दैन हमारे पास दूसरी वेबसाइट आती है हैक द बॉक्स। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आपने लर्निंग करनी है, ठीक है। अब देन हमारे पास आता है फेज़ 8 बग बाउंटी। अब आप अपने नॉलेज को टेस्ट करेंगे, मींस के आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर बग बाउंटी करेंगे। प्लेटफॉर्म मींस के आप हैकर1 पर जाएंगे, बग क्राउड पर जाएंगे, और वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने टास्क असाइन किए होते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा होता है कि इस वेबसाइट में, इस प्रोग्राम में वर्नेबिलिटी निकालें, कोई गलती निकालें, कोई ऐसी वर्नेबिलिटी हो जो कि सीरियस हो, जो कि उस पर अटैक हो सकता है। हमने वो उसको बतानी होगी, रिपोर्ट बना के सेंड करनी होगी। अब ये सब कुछ कर लेंगे तो इससे आपको अर्निंग भी होगी। पैसा ही पैसा होगा। देन फेज 9 पे हमारे पास आता है स्पेशलाइजेशन। अब आपने अपनी कोई एक फील्ड सेलेक्ट करनी है कि आप किस फील्ड में आगे अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, किस फील्ड में आगे अपने आप को देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। साइबर सिक्योरिटी में बेशुमार फील्ड्स हैं, लाइक मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि वेब सिक्योरिटी आ जाती है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी आ जाती है, डिजिटल फोरेंसिक, मेलवेयर एनालिसिस। उस फील्ड में अपने आप को एक एक्सपर्ट बना सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट फेज हमारे पास आता है फेज 10। यहाँ पे हमारे पास है सर्टिफिकेशन। ये स्टेप लास्ट पर है, बट आप साथ साथ करो। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम कोई सर्टिफिकेशन गेन करें, कोई मतलब कि कोर्स करें, उसका सर्टिफिकेशन लें, इंटरनेशनल होते हैं, आप उन पे एनरोलमेंट करें एंड देन उनको गेन करें। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी सिर्फ रेसे लगाती है, करना आपने खुद ही होता है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक आप सबसे मैं यही कहूँगा कि आपने ये नहीं करनी, सिर्फ वीडियो देखना, प्रैक्टिकल ना करना। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी करना है। और जल्दी हैकर बनने का आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं बस एक दिन में हैकर बन जाऊँ जी, मैं एक दिन में ये सब कुछ हैक कर लूँगा, कैमरा हैक कर लूँगा, ये हैक कर लूँगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। और बेसिक्स कभी भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंटरव्यू में अक्सर बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ कैंडिडेट्स, कुछ लोगों को वो आते भी नहीं हैं, इसलिए बेसिक बिल्कुल भी स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक्स। देन जो मैंने आपको ये कंप्लीट फेज 10 बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इन फ्यूचर में कहता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आप एक बेस्ट और इथिकल हैकर बनेंगे। पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से जाकर इस चैनल को कर दें। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दे, फैमिली बन जा, ज्वाइन तू कर ले।